नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्ताना फिल्म का ये गीत है, रफ़ी साहब और किशोर दा की आवाज़ें थी। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। दोस्तों, रफ़ी साहब और किशोर दा का जब नाम आता है तो हम ये देखते हैं कि लोग ये बताने लगते हैं कि ये दोनों राइवलरी थे, एक दूसरे के पसंद नहीं करते थे, कंपटीशन था। जबकि सच ये है कि रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। किशोर दा तो बड़ा भाई मानते थे रफ़ी साहब को। कई ऐसे मौके आए जब किशोर साहब लंदन गए, जब रफ़ी साहब भी मौजूद थे अपने बेटे के घर, तो रफ़ी साहब ने उन्हें खाने पे बुलाया। किशोर दा ने स्टेज शो पर रफ़ी साहब का गाना गाया, मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो कई बातें हैं, ख़ास करके जब रफ़ी साहब इस दुनिया से गए तो किशोर दा खूब रोए और तब बताया कि किस तरह से रफ़ी साहब ने इमरजेंसी के दौरान जब किशोर दा पर बैंड लगा था तो रफ़ी साहब ने उसे हटवाया था और ये कहा था किशोर दा से कि इस बात का जिक्र किसी से मत करना। तब किशोर दा ने रो रो कर ये बात सबको बताई थी। तो ऐसी इनकी दोस्ती थी, भाईचारा था। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। लेकिन अक्सर इनके किस्से ऐसे आते हैं कि रफ़ी साहब ने फिर 70s में गाने इसलिए कम गाए कि किशोर दा को मिलने लगे और किशोर दा आगे निकल गए। गाने मिलना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन दोस्ती और रिश्ते अलग होते हैं। और ऐसी ही एक बात पर आज हम चर्चा करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए गाने गाए खूब, फिल्म शरारत का गीत, आजा बेदास्तां, रागिनी का मन मोरा बावरा। किशोर दा को कोई परहेज़ नहीं था, वो ये जानते थे कि इन गीतों को रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, वही इंसाफ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार ऐसा भी हुआ जब रफ़ी साहब खुश हुए कि जो गीत रफ़ी साहब गाने वाले थे वो किशोर दा ने गाया। हालांकि किशोर दा नहीं गाने वाले थे। जैसे फिल्म हाथी मेरा साथी का गीत किशोर दा ने खुद ही मना कर दिया कि नफ़रत की दुनिया ये रफ़ी साहब से गवाया जाए। लेकिन एक और मौका ऐसा आया था कि वो गाना रफ़ी साहब के लिए बना था और किशोर कुमार ने उसको गाया ये कह के कि ये गाना रफ़ी साहब के लिए बना है तो मैं गा देता हूँ, लेकिन अच्छा ना लगे तो फिर रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवा लेना। ये क्या माजरा था, इस पर हम देखते हैं। तो दोस्तों, उन दिनों रफ़ी साहब स्टेज शोज़ करते थे बाहर और वो बाहर गए हुए थे। इस फिल्म का एक गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया था, ज़माने की आंखों में। ज़माने की आंखों ने देखा है हीरो। फिल्म एक बार मुस्कुरा दो का जिक्र कर रहा हूँ, जो 1972 में आई थी। राम मुखर्जी ने इसका डायरेक्शन किया था। जॉय मुखर्जी, देव मुखर्जी, तनुजा इसमें थे। सभी गीत बड़े मशहूर थे। ओपी नैयर साहब का संगीत था। अब इसमें ज़्यादातर जो गाने हैं वो किशोर दा की आवाज़ में हैं। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, रूप तेरा ऐसा, और एक जो गाना है फास्ट, तू औरों की क्यों हो गई। इस गाने के बारे में आता है कि ये रफ़ी साहब रिकॉर्ड करने जा रहे थे। ये फास्ट गाना था। ये तय हो गया कि रफ़ी साहब इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओपी नैयर साहब संगीतकार थे। अब इस फिल्म में एक तो 70s में किशोर दा ज़्यादा गा रहे थे, ये भी वजह थी। किशोर कुमार साहब ने गाने गाए, ओपी नैयर साहब नहीं तो रफ़ी साहब को लेते थे। और दूसरी वजह ये थी दोस्तों कि ये राम मुखर्जी साहब ने फिल्म बनाई और किशोर दा, जॉय मुखर्जी के सब रिश्तेदार थे। किशोर कुमार साहब जॉय मुखर्जी के सगे मामा रहे, देव मुखर्जी के। तो एक वो भी बात थी कि किशोर साहब ने इसमें ज़्यादा गीत गाए और बहुत अच्छे गाए। लेकिन ये जो गाना था फास्ट सॉन्ग, तू औरों की क्यों हो गई, ये रफ़ी साहब को गाना था। एक गाना मैंने आपको बताया जो कव्वाली नुमा था, वो रफ़ी साहब ही गाते थे, वो क्योंकि मुश्किल होता था। तो वहाँ नैयर साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। अब ये जो गाना रिकॉर्ड होना था, जो मेन गाना भी कह सकते हैं फिल्म का, तो औरों की क्यों हो गई, औरों की क्यों हो गई तू हमारी थी। इसके 2 पार्ट हैं या 3 पार्ट हैं। रफ़ी साहब बाहर गए हुए थे शो करने, तो ये तय हुआ कि प्रोड्यूसर को जल्दी थी, पिक्चराइजेशन करना है। तो ये गाना ओपी नैयर साहब ने किशोर दा से कहा कि आप रिकॉर्ड कर दीजिए, प्रोड्यूसर ने कहा है, तो अपन रफ़ी साहब का इंतज़ार नहीं करते। किशोर दा ने कहा कि ये गाना तो रफ़ी साहब के लिए बना है, मैं कैसे रिकॉर्ड कर दूँ। खैर बात हुई तो किशोर कुमार ने ये कहा कि रिकॉर्ड में कर देता हूँ, अच्छा लगेगा तो ही रखेंगे, नहीं तो फिर रफ़ी साहब आएंगे तो डबल से रिकॉर्ड करवाएंगे। खैर साहब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, किशोर साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया। उनके बेहतरीन गानों में दोस्तों ये शामिल हो गया। बाद में रफ़ी साहब आए अब्रॉड से, तो उनको सुनाया गया ये गाना। पहले ऐसा होता था, तो रफ़ी साहब ने इस गाने को सुना स्टूडियो में जाके और सुनकर बड़े खुश हुए, मुस्कुराए।
लोगों ने कहा क्या कहेंगे रफ़ी साहब ने कहा यार किशोर तुमने क्या गाना गाया है, इससे बेहतर तो मैं भी नहीं गा सकता, कोई भी नहीं गा सकता, यही गाना रहेगा। इतना कहने के बाद किशोर साहब बहुत मानते थे रफ़ी साहब को। उन्होंने कहा रफ़ी साहब ने आपने तारीफ़ की है इस गाने की तो बिल्कुल रहेगा। और इस तरह से फिर ये गाना देव मुखर्जी पर जो पिक्चराइज हुआ है, तू औरों की क्यों हो गई, ये फिर किशोर दा की आवाज़ में आया और खूब चला। इस फिल्म में एक गाना मैंने आपको बताया रफ़ी साहब की आवाज़ में था, कव्वाली नुमा ज़माने की आंखों ने, वो भी खूब चला, सारे गाने चले। हालांकि ओपी निगर साहब रफ़ी साहब की आवाज़ को लेते थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने किशोर साहब की आवाज़ को लिया। उसकी कई वजहें हैं। 70s में किशोर साहब को लोग ज़्यादा ले रहे थे, उन पर वो भी एक दबाव था। दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि ये जो मुखर्जी और देव मुखर्जी की फ़िल्म थी, उनकी रिश्तेदारी थी, तो भी लाजमी सी बात है लोग लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किशोर कुमार साहब ने इंसाफ नहीं किया, गानों के साथ भरपूर इंसाफ किया। और फिर रफ़ी साहब ने कह दिया कि ये किशोर ने बहुत अच्छा गाया है। तो दोस्तों ये वो गाना था। वैसे तो कई गाने रफ़ी साहब ने गाए किशोर जी के, चाहे वो हाथी मेरे साथी का हो, नफ़रत की दुनिया, या और गाने जो किशोर दा पे पिक्चराइज हुए। लेकिन ये एक ऐसा गाना भी है जो रफ़ी साहब गाने वाले थे, किशोर दा ने गाया, और ये इस गाने ने इतिहास रच दिया। तो ये किस्सा था इन दो दोस्तों का, रफ़ी साहब और किशोर दा का, हमारे प्यारे। और इस गीत का ये गीत किस तरह से, जैसे रफ़ी साहब गाने वाले थे, उसे हमारे प्यारे किशोर दा ने गाया, और क्या खूब गाया। ये आज की बात थी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि प्रोग्राम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा दोस्तों, और कौन से कलाकार पर क्या आप सुनना चाहते हैं, हमें लिख कर भेजिए, तो हम उस पर रिसर्च करेंगे और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगे। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखें। अगले कार्यक्रम में दोस्तों फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज़। सलामत रहे दोस्ताना।